अब हम आपको उत्तर प्रदेश आइए लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कब्रिस्तान वाले बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कहा कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान अचानक से बढ़ गया। आज लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करते हुए सनातन विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। बिहार में चुनाव, यूपी में कब्रिस्तान की एंट्री। क्या 80 बनाम 20 के फॉर्मूले पर चलेंगे योगी? अखिलेश के पीडीए का तोड़ योगी के पास है। योगी का प्लान मुस्तफाबाद बनाम कबीर धाम। सेकुलर नहीं, ये पाखंड है और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। अखिलेश यादव ने अयोध्या में हुए दीपोत्सव पर सवाल उठाए तो अब मुख्यमंत्री योगी ने कब्रिस्तान का जिन्न एक बार फिर सियासी वोटर से बाहर निकाल दिया। अखिलेश ने पूछा था दीपोत्सव के नाम पर पैसे की बर्बादी क्यों, तो अब सीएम योगी ने ऐलान किया है धर्म निरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर चोट का खेल नहीं चलेगा। मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। योगी ने जो कहा उसका मतलब यही है कि मुस्तफाबाद गांव का नाम आने वाले दिनों में कबीर धाम होगा। योगी ने आरोप लगाया कि पहले सरकारी पैसों का इस्तेमाल सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में हो रहा था, लेकिन उनकी सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया है और आगे भी करती रहेगी। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुख तीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। योगी राज में शहरों का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। कई शहरों के नाम बदले गए हैं और कई शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन विपक्ष का सवाल जस का तस है, नाम बदलने की राजनीति के निशाने पर सिर्फ एक ही धर्म क्यों है? उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। याद करिए 2022 विधानसभा चुनाव में योगी ने 80 बनाम 20 का नारा दिया था। ये वही नारा था जिससे ध्रुवीकरण हुआ। नतीजा यूपी में योगी की वापसी हुई, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले के आगे मोदी योगी की जोड़ी और 80 बनाम 20 वाली रणनीति फेल हो गई थी। ऐसे में अब योगी 2027 से पहले 80 बनाम 20 के साथ साथ अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले का तोड़ खोज रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मंशा जाति में बटे हिंदू समाज को एकजुट करना है। उसको समाज की मुख्य धारा से कोई भटका नहीं सकता है और इसीलिए समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। एक बांटने की साजिश, जाति आधार पर समाज को विभाजित करने की साजिश लगातार
प्रहार हो रहे हैं और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। चाहे बिहार चुनाव हो या फिर 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव, बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी ग्राउंड में बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच अब जीत की गारंटी नहीं। लिहाजा विपक्ष के सवालों के बहाने अब निशाना साधने की नीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सरकार हटाइए इसको। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। दीप जलाने की आवश्यकता क्या है? यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। योगी बीजेपी का फायर ब्रांड चेहरा है। हिंदुत्व की लाइन पर सीएम योगी खुलकर बोलते हैं। योगी की इसी स्टाइल ने उन्हें हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना रखा है। लेकिन योगी की इसी नीति और नियत पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। आज तक ब्यूरो।